अरुण एक युवा पत्रकार था जिसे अजीबोगरीब कहानियों की तलाश रहती थी। उसके संपादक ने उसे एक छोटे से गांव के बारे में बताया था, जिस गांव का नाम कालेपुर था। वह गांव अपने आप में एक रहस्यमय गांव था, जहां लोगों ने अजीब घटनाओं की सूचना दी थी। यह गांव शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच बसा हुआ था और वहां जाने वाले लोग अक्सर कभी भी लौटकर वापस नहीं आते थे। इस गांव की कहानी ने अरुण के भीतर उत्सुकता जगा दी। एक शाम अरुण ने कालेपुर जाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्त सुमित को, जो कि पेशे से एक फोटोग्राफर था, उसको भी साथ चलने के लिए राजी कर लिया। दोनों दोस्त अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव की ओर चल पड़े। रास्ता बेहद सुनसान था। चारों ओर घना जंगल था और हल्की धुंध फैली हुई थी। गांव की ओर बढ़ते समय उन्हें रास्ते में कुछ अजीब पुराने जर्जर मकान दिखाई दिए, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वे सब बरसों से वीरान पड़े हैं। क्या ये वही कालेपुर है? सुमित ने डरती आवाज में पूछा। नहीं, ये तो गांव के बाहरी इलाके हैं, अरुण ने जवाब दिया। गांव तो अभी और आगे है। रास्ते के बीच उनकी मोटरसाइकिल अचानक बंद हो गई। दोनों ने मोटरसाइकिल को ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक हवा का झोंका आया और धुंध गहराने लगी। अरुण और सुमित ने सोचा कि पैदल गांव तक पहुंच जाएं। गांव में कदम रखते ही दोनों को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गांव पूरा सुनसान था। घर पुराने और बेजान नजर आ रहे थे। हर जगह धूल और जालों ने गांव को ढक रखा था। सुमित अपनी कैमरा निकालकर कुछ तस्वीरें खींचनी शुरू की, जबकि अरुण एक बूढ़े आदमी को देखकर उसके पास गया। नमस्ते बाबा, अरुण ने पूछा। ये गांव इतना सुनसान क्यों है? बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला। यहाँ से चले जाओ बेटा, इस गांव में रहने वाले लोग अब नहीं बचे। रात होते ही यहाँ वो आते हैं। वो कौन? अरुण ने हैरानी से पूछा। वो जिनके साये से मौत भी पीछे रहती है, उनके आसपास मौत भी नहीं भटकती। बूढ़े ने कांपते हुए और अपने घर की ओर चला गया। अरुण और सुमित ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों को अब डर महसूस हो रहा था, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें गांव में रुकने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली देखी, जो गांव के बाकी घरों से ज्यादा भव्य था, लेकिन उतना ही खौफनाक भी। वे दोनों हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर घुसते ही दोनों को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई हल्का फुल्का बुदबुदा रहा हो या धीरे धीरे कर रहा हो। सुमित ने अपना कैमरा निकालकर फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा बार बार खराब हो रहा था, बंद हो गया था। अरुण ने देखा कि दीवार पर अजीब चित्र बने हुए थे, मानव आकृतियों के जैसे, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल विकृत और भयानक दिख रहे थे। एक कोने में एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ये जगह तो जैसे किसी प्रेतबाधित घर की तरह लग रही है, सुमित ने पूरी डरती आवाज में बोला। तभी अचानक से हवेली का दरवाजा तेज आवाज से बंद हुआ। दोनों डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे। अरुण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक हंसी की थी, जो हवेली के अंदर से आ रही थी। आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि सुमित के हाथ से कैमरा गिर गया। कौन? अरुण ने हिम्मत जुटाकर पूछा। अचानक हवेली के दूसरे कमरे से एक परछाई बाहर निकली। वो परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी थी। दोनों घबरा गए और दूसरे दरवाजे की ओर भागने लगे, लेकिन वो भी बंद था। अब परछाई उनके और भी करीब आ चुकी थी। उनका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें तेज लाल रोशनी जैसी चमक रही थी। जैसे ही वो परछाई और करीब आई, अचानक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। परछाई रुक गई और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। बूढ़े ने अरुण और सुमित को बाहर निकाला और कहा, मैंने तुमसे कहा था मत आना यहाँ पर। इस हवेली में बुरी आत्माओं का वास है। यह सब क्या है? अरुण ने सवाल किया। बूढ़े ने बताया कि सालों पहले इस गांव में एक संपन्न जमींदार रहा करता था, जिसका नाम
ठाकुर राघव सिंह था। वह बहुत ही क्रूर और अत्याचारी निर्दयी व्यक्ति था। उसने कई गांव वालों पर जुल्म ढाए थे और उसकी हवेली में कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। मरने के बाद उनकी आत्मा और उन मारे गए लोगों की आत्माएं हवेली में कैद हो गई। तब से यह गांव सुनसान हो गया और जो भी इस गांव में आता है वो कभी लौटकर वापस नहीं जाता। तो हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? सुमित ने डरते हुए पूछा। बूढ़े ने बताया कि गांव से बाहर निकलने का एक ही तरीका है और वो है सुबह होने से पहले यहाँ से भाग जाना, क्योंकि रात होते ही आत्माएं जाग जाती है और फिर किसी को भी नहीं छोड़ती। अरुण और सुमित ने तुरंत गांव से बाहर निकलने का फैसला किया। वे दोनों तेजी से गांव की ओर भागने लगे, लेकिन रास्ता घना और उलझा हुआ था। हर कदम पर उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। धुंध और गहरी हो चुकी थी और चारों ओर अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थी। अरुण, हमें जल्दी भागना होगा, सुमित ने चिल्लाया। तभी अचानक पेड़ों के बीचों बीच से कुछ परछाई जैसी उन्हें नजर आई। वे आत्माएं थी जिनके चेहरे विकृत और भयानक भव्य थे और आंखें लाल चमक रही थी। अरुण और सुमित अब तो मौत के मुंह में फंस चुके थे। उन्होंने तेजी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन आत्माएं उनका पीछा कर रही थी। सुमित ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। अचानक एक आत्मा सुमित के करीब आ पहुंची और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। सुमित दर्द से चिल्ला उठा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अरुण, सुमित चिल्लाया। अरुण ने हिम्मत जुटाई और सुमित का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। दोनों ने एक बार फिर तेजी से दौड़ना शुरू की। वे गांव के बाहरी इलाके तक पहुंच गए थे, लेकिन आत्माएं अब भी उनका पीछा कर रही थी। आखिरकार सूरज की पहली किरणें आसमान में दिखाई देने लगी और वह आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगी। अरुण और सुमित गांव से बाहर निकल चुके थे। वो दोनों थकान और डर से चूर हो चुके थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी सांसें तेज चल रही थी। वे अब सुरक्षित थे, लेकिन कालेपुर की यादें हमेशा उनके दिलों में डर की छाप छोड़ चुकी थी। कुछ दिनों बाद अरुण ने अखबार में कालेपुर की घटना की रिपोर्ट छापी, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद अरुण और सुमित ने कालेपुर के बारे में फिर कभी बात नहीं की। वे जानते थे कि उस गांव में कुछ ऐसा है जो राज है, जिसे जानने के बाद कोई भी इंसान चैन से नहीं जी सकता। कालेपुर अब भी वहाँ है, सुनसान, अंधकारमय और रहस्यमय, और कोई नहीं जानता कि कौन उस गांव की तरफ रुख करेगा और वहाँ से कभी लौट पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर यह कहानी आप सबको पसंद आई हो, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी खौफनाक कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।